प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में आयुक्त नगर निगम जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त, निदेशक, निदेशालय, स्वास्थ्य शासन विभाग मतलब उप निदेशक, निदेशालय, वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी निदेशालय, इस तरीके से 5 अधिकारियों की यह समिति गठित की गई है। इस समिति के समक्ष आज सफाई कर्मचारी की भर्ती के संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। 15 दिवस के अंदर अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती पूर्ण होने का हमें आश्वासन मिला है और इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती होने के लिए जा रही है वो भर्ती इस प्रकार की जा रही है। 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती 15 दिवस के अंदर की जाए। 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती पुराने किए गए आवेदन या तो उनको माना जाए या फिर नए आवेदन अगर कोई मांगते हैं तो उसको 7 दिन का समय दिया जाए, मात्र 7 दिन का समय, और ऑफलाइन आवेदन लिए जाए। क्योंकि 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती में वर्ष 2009 में, वर्ष 2012 में और वर्ष 2018 में जिनके प्रकरणों में कोर्ट के प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन सुना जाए, अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए, अभ्यावेदनों को मेरिट सूची बनाई जाए या अन्य किसी प्रकार के आदेश दिए गए हैं, उन प्रकरणों को पूर्व में 1996, 2009, 2000 की भांति उन आवेदकों को पहले नियुक्ति दी जाए। जिनके कोर्ट केस के प्रकरण चल रहे हैं ना, उनके प्रकरणों में, जैसे 2009 में 300 साढ़े 300 कर्मचारी जयपुर शहर के लॉटरी से आए थे, उनको पहले नियुक्ति दी जाए। 2012 में जो कोर्ट केस के प्रकरण थे उनको नियुक्ति दी जाए। 18 के जिनके कोर्ट केस के प्रकरण थे उनको पहले नियुक्ति दी जाए। पूर्व में नगर निकायों में, बाढ़ में, आपदा में, कोरोना में और मस्टोल पर जिन लोगों ने काम किया है उनको पहले नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के आधार पर संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती में बाल्मीक समाज को प्राथमिकता दी जाए। संविदा सफाई कर्मचारी नियम 2022 में 5 वर्ष का ये नियम है। सफाई कर्मचारी की भर्ती 2026 में 1 वर्ष अर्धकुशल, 1 वर्ष कुशल मानते हुए 2 वर्ष के पश्चात उनको स्थायी किया जाए। नियम तो 5 साल का है, परंतु जो हमसे पहले समझौता हुआ था उस समझौते के आधार पर 1 वर्ष तो कुशल, 1 वर्ष अर्धकुशल और 1 वर्ष कुशल, उसको मानते हुए कर्मचारी को स्थायी 2 वर्ष के बाद स्थायी किया जाए। संविदा भर्ती 2026 में जिस निकाय का आवेदक है उसी निकाय में आवेदन किया जाए। जैसे जयपुर का कोई आवेदन करने वाला है तो वो जयपुर में आवेदन करे, बाहर का जैसे कोई ब्यावर का आवेदन करने वाला है वो ब्यावर में आवेदन करे। संविदा भर्ती 2024 में अलग अलग श्रेणीवार आवेदन किया जाए। जैसे सीवर का कोई काम करता है तो उसको सीवर का आवेदन करे, सफाई का कोई कार्य कर रहा है उसको सफाई का आवेदन करे, सीवर का कार्य करे, बाल्मीक समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। पूरे राजस्थान में हर जगह से सीवर के कर्मचारियों की सूची मंगाई गई थी पहले, उन लोगों को सीवर के कर्मचारियों को इसमें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। संविदा भर्ती निकाय में बनाई जाने वाली जांच समिति में
वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। जो जांच करेगी ना, जो समिति फार्मों की जांच करेगी, आपके कामकाज की जांच करेगी, उसमें वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को या यूनियन के प्रतिनिधियों को उसमें एक एक प्रतिनिधि को लिया जाए। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती की यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करने जांच समिति द्वारा कार्य से हटाया गया तो संबंधित आयुक्त को रिक्त स्थान पर नियुक्ति करने का अधिकार संबंधित आयुक्त को किया जाए। सफाई कर्मचारी की भर्ती इंटरव्यू के आधार पर की जाए। यह हमने 12 बिंदु प्रशासन को दिया है और प्रशासन ने इन 12 बिंदुओं को सफाई कर्मचारी की भर्ती में शामिल कर लिया है।